जब कोई रियासत मजहब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती है तो वहां बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के इफ्तिताह को आइंदा इंतखाबात में सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ये कहना है सीनियर सहाफी कामरान यूसुफ का। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में कामरान यूसुफ ने बताया कि पीर को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। ये मंदिर ऐन उसी जगह तामीर किया गया है जहां 6 दिसंबर 1992 तक तारीखी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। हिंदू इंतहा पसंदों ने इस मस्जिद को मस्मार कर दिया था। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी तकरीब में मंदिर का इफ्तिताह किया, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और अहम शख्सियात समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। तमाम भारतीय न्यूज चैनल्स पर इस तकरीब से मुताल्लिक खसूसी ट्रांसमिशंस चलाई गईं। सहाफी ने कहा कि भारत की ऑपोजिशन जमातों ने इस तकरीब का मुकम्मल बॉयकॉट किया। न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि बैरून मुल्क मुकीम मुबस्सरीन भी समझते हैं कि चूंकि इस साल इंतखाबात होने हैं तो नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह करके इस साल होने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज किया है। भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब है और इसमें 80% के करीब लोग हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुओं के लिए राम मंदिर का इफ्तिताह होना यकीनी तौर पर इनकी एक देरीना ख्वाहिश की तकमील है। भारतीय वजीर आजम इसको आइंदा इंतखाबात में सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में स्टेज पर मौजूद अफराद में यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ नुमाया थे, जिन्हें नरेंद्र मोदी के जानशीन के तौर पर देखा जाता है। अगर मोदी सख्त मौकफ रखते हैं और आरएसएस के बहुत करीब हैं तो योगी आदित्यनाथ इनसे 10 कदम आगे हैं। इनके साथ आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को नजरियाती असास फराहम करती है, के सरबराह डॉक्टर मोहन भगवत बैठे थे। इनकी स्टेज पर मौजूदगी हिंदू आइडियोलॉजी के गलबे को जाहिर कर रही थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन भगवत की जानिब से की जाने वाली तकारीर में भी बारहा माजी में मुसलमान हुक्मरानों की जानिब से कब्जे का हवाला देते हुए कहा गया कि आज तारीख को दुरुस्त कर दिया गया है। हिंदू मत के पैरोकारों को 500 साल तक इस दिन के लिए इंतजार करना पड़ा। सहाफी ने बताया 15वीं सदी में जब बरे सगीर पाको हिंद में मुसलमान मुगल बादशाहों की हुकूमत थी तब बाबरी मस्जिद बनाई गई। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब अयोध्या के हिंदुओं ने दावा किया कि ये इनके भगवान राम की पैदाइश का मकाम था और इस जगह पर 500 साल पहले राम मंदिर मौजूद था, जिसे मुसलमान हुक्मरानों ने मस्मार करके इसकी जगह बाबरी मस्जिद बनाई थी। 2019 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महकमा आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को राम मंदिर की तामीर की इजाजत दे दी थी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि बाबरी मस्जिद की बुनियादों में ऐसे स्ट्रक्चर के शवाहिद मिले हैं जो मसाजिद की तामीरात से मुताबिकत नहीं रखते। अदालत ने अपने फैसले में मस्जिद के लिए अयोध्या से बाहर 5 एकड़ जमीन अलॉट करने का हुक्म भी दिया। कहा जाता है कि जमीन उस जगह पर दी गई जो शहर से बहुत दूर है। वहां कोई सड़क है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। मौजूदा हालात में वहां मस्जिद की तामीर नामुमकिन बात है। सहाफी ने कहा कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अयोध्या की आबादी 30 लाख के लगभग है, जिसमें से 5 लाख मुसलमान हैं। जहां हिंदू मत के पैरोकार राम मंदिर के इफ्तिताह पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पूरे भारत के मुसलमान खौफ का शिकार हैं। इन्हें खदशा है कि हर गुजरते दिन के साथ इनके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। इसी सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और इसके इफ्तिताह की मुजम्मत की गई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक राम मंदिर के इफ्तिताह से जाहिर होता है कि भारत हिंदुत्व आइडियोलॉजी और अक्सरियती हुक्मरानी की तरफ बढ़ रहा है, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म, और ये वहां मौजूद अकलियतों, खासतौर पर मुसलमानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। कामरान यूसुफ के मुताबिक बाबरी मस्जिद के अलावा वाराणसी और मथुरा की तारीखी मसाजिद से मुताल्लिक भी भारत में तनाज़ात चल रहे हैं। हिंदू इंतहा पसंदों का दावा है कि यहां भी माजी में मंदिर मौजूद थे। इन मसाजिद को मस्मार करने और मंदिर बनाने के हवाले से भी बातें चल रही हैं। यहां तक कि ताजमहल के हवाले से भी ऐसा ही दावा सामने आया है। हालांकि ताजमहल भारत की पहचान माना जाता है। हिंदू इंतहा पसंदों का मानना है कि जितनी भी इमारतें या निशानियां मुसलमान हुक्मरान छोड़ गए हैं, इन सबको खत्म करना है। पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक भी इस वक्त तशवीश का शिकार हैं। इस वक्त भारत में कोई भी बीजेपी हुकूमत या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करके इसके नताइज का सामना करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ख्वाह वो कोई सहाफी हो या बॉलीवुड स्टार।